आने वाली 25 तारीख को भिवानी रोहतक गेट पे राजपूत धर्मशाला में पिछड़ा वर्ग की एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। जी, तो अभी जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं इसका क्या मकसद है? इसका मकसद हमारी पिछड़ा वर्ग की कुछ डिमांड है। एक तो हमारे साथ एक धोखा हुआ है गुड़गांव में कि एक सीट हमारी रिजर्व आई थी बैकवर्ड क्लास ए कैटेगरी की, और सरकार की सह पे सवर्ण जाति के लोगों ने BC-A का सर्टिफिकेट बनवा करके बीजेपी ने भी उनको टिकट दे दी और कांग्रेस ने भी उनको टिकट दे दी। तो फिर हमारा आरक्षण का फायदा क्या हुआ? क्यों दिया गया हमें ये आरक्षण? जब हमें आरक्षण दिया गया है तो हमें ही तो मिलना चाहिए ना, फिर उसमें बिरादरी का क्या काम? दूसरा, हमारा क्लास 1 और क्लास 2 में आरक्षण अपेक्षिता का दौरा है। क्लास 3 और 4 में तो 27% है, 16 और 11, लेकिन क्लास 1 और क्लास 2 में 10 और 5 है, 15% है, जबकि हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है जो हरियाणा में है। इन मुद्दों को लेकर के तीसरा हमारा राजनीतिक भागीदारी है। हमारी आबादी 32% के करीब है हरियाणा में बैकवर्ड क्लास ए कैटेगरी की, और 32% आबादी होते हुए भी ना तो हमें लोकसभा में कोई टिकट दी गई और ना ही हमें विधानसभा में सिर्फ 4 टिकट दी गई, जबकि ब्राह्मणों की आबादी 7% है, उनको 12 टिकट दे दी गई, और हमारी आबादी 32% में सिर्फ 4 टिकट दी गई है। ये 3-4 मुद्दे हैं। एक HKRM का मुद्दा है, इसमें या ये अनावश्यक है, इसको या तो बंद कर दिया जाए या इसमें आरक्षण लागू किया जाए, दोनों में से एक काम किया जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम पूरे हरियाणा में ज्ञापन देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर एक बड़ी रैली स्टेट के अंदर करेंगे, ताकि हम सरकार के ऊपर दबाव डाला करके हम अपनी मांगों को मनवा सकें। आप ये अधूरा आरक्षण किसको कह रहे हैं? क्लास 1 और क्लास 2 में जो हमें मिला है 27 मिलना चाहिए, 15 मिला अभी तक, यह अधूरा ही है और क्या है। और ये कर्मी ले रहे हैं विसंगति वगैरह, ये भी बात समझ में नहीं आई। कर्मी ले तो हटा दिया सरकार ने, जो है ना इसको एक बढ़ा भी दिया आप लोगों की जो डिमांड थी उसके हिसाब से, तो फिर अब क्या रह गया? नहीं, क्रिमिलेयर के बारे में तो हम बात नहीं कर रहे हैं ना। क्रिमिलेयर तो हमारा 6 से 8 लाख रुपए हो गया। पहले 6 लाख रुपए खट्टर सरकार ने माना ही नहीं, जबकि हम सुप्रीम कोर्ट में भी केस जीत गए थे, हाई कोर्ट में भी केस जीत गए थे, लेकिन अब उन्होंने चलो मजबूरी वैसी सही हमारा 6 से 8 कर दिया उन्होंने। जी, आपने मुद्दे में डाल रखा कि जातीय जनगणना के ऊपर भारत सरकार बोल चुकी है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, तो उसके बावजूद हम तो लगातार 20 साल से कह रहे हैं जातीय जनगणना करवाओ। कब करवाएंगे? कोई टाइमलाइन तो होनी चाहिए भी हम इस टाइम तक करवा देंगे। एक झुंडा हमें पकड़ा दिया कि हम जातीय जनगणना करवा देंगे, बिहार का इलेक्शन खत्म होते ही इस झुंडे को हम वापिस दे देंगे, चलो खत्म हुई बात। कोई टाइम तो हो भाई, हम उस टाइम तक करवाएंगे। और जातीय जनगणना करवा के फिर उसके आधार पे, जातियों के आधार पे हमें पॉलिटिकल आरक्षण भी मिलना चाहिए। अभी पॉलिटिकल आरक्षण लागू कर तो दिया 8%, जैसे हरियाणा में भी दिए है, काफी सरपंच बन के आए हैं। ये 8% तो हमारा पंचायत राज में पहले भी था, सिर्फ हेड में मिला है हमें, और इस हेड से काम तो नहीं चलेगा। हमें तो MLA में भी चाहिए, हमें MP में भी चाहिए, हमें राज्यसभा में भी चाहिए, हमें जो चेयरमैन में भी चाहिए। अभी MLA MP आपके बन के आ रहे हैं, जैसे MLA की बात करी जाए भाई, आपके घोड़ेला जी जी। आपके दर्शकों को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांचाल रोहतक से। आने वाली 25 तारीख को भिवानी रोहतक गेट पे राजपूत धर्मशाला में पिछड़ा वर्ग की एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, जिसके लिए आज हम यहाँ रोहतक कृपाल नगर में इकट्ठे हुए हैं, और इसकी आज रणनीति बनी है, इसके मुद्दे तय हुए हैं। और आने वाली 25 तारीख को मेरा पूरे प्रदेश के बैकवर्ड समाज से निवेदन है कि भिवानी में पहुंचे। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक 2 बजे तक मीटिंग है ये, और अपने विचार रखें इन्हीं मुद्दों के ऊपर, और प्रदेश और भारत सरकार से अपने हक अधिकार की आवाज उठाएं। इसमें हमारे 5 मुख्य मुद्दे हैं, जो कि 3 तंवर साहब ने आपको बता दिए। चौथा, एक तो बहुत बड़ा मुद्दा हमारा बैकलॉग का है। जैसा कि आपको पता है कि आज प्रदेश में बैकवर्ड मुख्यमंत्री है,
लेकिन हमारा बैकलॉग आज भी खाली पड़ा है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी बहुत सारी नौकरियां बैकलॉग के माध्यम से भरी जा सकती हैं। और अब क्योंकि मुख्यमंत्री भी बैकवर्ड समाज से हैं, तो उन्हें इसकी सुध लेनी चाहिए। और मैं अपील करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि इसे तुरंत प्रभाव से भरने का आप काम करें। आप दूसरे मुख्यमंत्रियों को देखें किस तरह से उन्होंने तो अपने लोगों को उनकी हिस्सेदारी से कई गुना ज्यादा नौकरियां दी हैं, और आप अपने लोगों का जो असल में हक अधिकार है वो भी नहीं दे पा रहे हैं। 27% हमारा बनता है, 27% में से आज तक 11.23 थर्ड और फोर्थ क्लास में हमें नौकरियां मिली हैं। तो जो जितना बैकलॉग खाली पड़ा है उसे आप भरने का काम करें। और एक मुद्दा हरियाणा कौशल रोजगार योजना का है, जो कि शुरुआत तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसकी ठेका प्रथा की कर दी थी, लेकिन जो पिछले मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने HKRN चालू करके पिछड़ा वर्ग और SC समाज के आरक्षण को ही खत्म करने का जो काम किया। अब वो मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और मुख्यमंत्री बैकवर्ड समाज से हैं, तो वैसे तो इन्होंने तुरंत शपथ लेते ही ये काम कर देना चाहिए था, लेकिन हो सकता है इन्हें ज्ञान ना हो, इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इनको बताते ना हो। तो हम आपके माध्यम से उनको कहना चाहते हैं कि इस कौशल रोजगार योजना को बंद करके हरियाणा कर्मचारी आयोग के माध्यम से भर्ती की जाए, ताकि इस दबे कुचले समाज को न्याय मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू। आपने बोला।